नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत है। मैं मोहब्बत आपको स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और चलिए, आज हमने बहुत ही शानदार टॉपिक लिया है, वनस्पति। और इस वनस्पति से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो हम अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन कोई भी बचने ना पाए और अच्छे से हम एग्ज़ाम में काम करके आएँ। तो चलते हैं हम वनस्पति की तरफ। वनस्पति है क्या? वनस्पति ऐसे पौधे जो प्रकृति में अपने आप से उगते हैं और मानव को उसमें कोई रोल नहीं होता है, उनको हम वनस्पति कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानव के बिना सहयोग से प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न पौधों को हम वनस्पति की कैटेगरी में रखते हैं। चलते हैं वनस्पति। भारत की जो वनस्पति है वो विभिन्न जो कारक हैं, जैसे कि तापमान, वर्षा, ये सब प्रभावित करते हैं। इसका भारत का तापमान भी अलग है, वर्षा भी अलग अलग है, मिट्टी भी अलग है, और इसका पर्वतीय क्षेत्र। यह जो ऐसे कारक हैं जो कि वनस्पति को प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मिट्टी। इसीलिए कहा जाता है भारत भौगोलिक विविधताओं का देश है। दूसरा तापमान, कि यहाँ का तापमान अलग होगा, यहाँ का तापमान अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर अलग, यहाँ का टेम्परेचर अलग, यहाँ का टेम्परेचर अलग, इसलिए वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। चौथा वर्षा, कि कहीं वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। और चौथा है समुद्र तट। ठीक है। और ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं कि भारत की वनस्पतियाँ कितने प्रकार की हैं भारत में। तो ये मैंने मैप बनाया है और इसको हम चार्ट वाइज भी सजा के अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन आसानी से, बड़े आसान तरीके से हम याद कर पाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको अगर मैप वाइज और चार्ट वाइज अगर आप बना के देखते हैं तो कितना भी कठिन क्वेश्चन हो उसको हम आसान तरीके से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है पॉइंटों से। यहाँ पे मैंने अलग, यहाँ पे अलग, और यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। ठीक है, तो इन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला, भारत में जो वन पाए जाते हैं, सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इनकी खासियत क्या होती है? एग्जाम में इनसे रिलेटेड 2-3 पॉइंट आते हैं। यह जो पूर्वी हिमालय है, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट यहाँ, और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ से यही पूछा जाएगा कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है ये। दूसरा पॉइंट, इसकी जो लंबाई होती है पौधों की वो 60 मीटर से भी ऊंची होती है। तीसरा पॉइंट, कि ये पत्ते नहीं गिराते, इसीलिए इसको सदाहरित या फिर एवरग्रीन भी बोलते हैं। अब इनमें कुछ पौधे आते हैं, उन पौधों के बारे में कौन कौन से पौधे आते हैं, जैसे रोजवुड, यहाँ लिख लेते हैं, रोजवुड, महोगनी, ठीक है, और चंदन, ठीक है, देवदार इत्यादि पौधे जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट हमने नोट किया। ये अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, कितनी? 200 सेंटीमीटर। दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये इसकी सबसे पहली खासियत तो यही है कि ये भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाए जाने वाला वन है। यहाँ से लेके उत्तरी राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश से लेकर ये छत्तीसगढ़ और यहाँ तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, यहाँ तक ये पाया जाता है।
तो इसको हम जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं कि जो हिमालय का जो क्षेत्र अभी हमने बताया था कि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ भी बताया था कि पश्चिमी घाट यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ का जो इसके आसपास का क्षेत्र होता है, इसके आसपास का क्षेत्र वहां भी वर्षा अधिक होती है। अतः परिणाम क्या निकलता है कि इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन इसके आसपास का क्षेत्र जो ज्यादा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात वाला क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, ठीक, ये पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन में। जैसे कि सागवान आता है, आम आता है, ये सब इसी में आते हैं। शुष्क पर्णपाती में 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर मिलती है इनको। इसमें भी सागवान आता है, सागवान, नीम, आम, इतने फल के पौधे हैं वो सब इसी कैटेगरी में पर्णपाती वन में आते हैं, ठीक है। इनकी खासियत, इनके जो सबसे पहली खासियत तो यही है कि भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें कौन कौन से हैं? सागवान, सागवान, नीम, आम, ये सब पौधे किसमें पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ठीक है। अब चलते हैं पर्वतीय वन। वर्षा के अलावा जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो ऊंचाई भी है। यहाँ हम ऊंचाई भी लिख लेते हैं। पांचवा कारक ऊंचाई, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई। यहाँ पर्वत में पर्वतीय वन बोलते हैं, जैसे शंकुधारी वन, और जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम पेड़, शंकुआकार, शंकुधारी वन, शंकुधारी वन, ठीक है। ये इस प्रकार से पाए जाते हैं, इस प्रकार से। इनकी एक खासियत होती है कि ये नुकीले टाइप के पाए जाते हैं, जिसके बाद में जो इसका कारण होता है वो क्यों पाए जाते हैं कि ऊपर से जो बर्फ गिरने वाली होती है वो उसकी चोटी पे ना करके जमीन पे गिर जाती है, ठीक है। तो इसको ही अनुकूलन का सिद्धांत भी बोलते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे जो पृथ्वी के अनुसार या प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं वो अनुकूलन के सिद्धांत में आते हैं, ठीक। इसके ऊपर पर्वत के और ऊंचाई पे जहां पे बर्फ हमेशा जमी रहती है उसको बोलते हैं टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मॉस और लाइकेन, लाइकेन इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और जहाँ पे इसको जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं टुंड्रा क्षेत्र। दूसरा आता है यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत का वह भाग जहाँ से 70 सेंटीमीटर से नीचे की बरसात होती है वहाँ पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र और दक्कन का पठार का थोड़ा क्षेत्र। तो इसमें एक खास बात, इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं? कैक्टस, बबूल, खजूर, बेर, ये सब मरुस्थलीय वन में आते हैं। इनकी खास बात क्या होती है? मतलब पहला पॉइंट तो यहाँ से आता है कि इनकी पत्ती जो होती हैं, पत्ती जड़ से कम होती हैं या जड़ ज्यादा होती है, पत्ती से जड़ अधिक लंबी होती है, अधिक लंबी होती है। ऐसा क्यों? कई बार क्वेश्चन में आया कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ क्यों लंबी होती है? तो उनकी जड़ इसीलिए लंबी होती है कि जो पानी का संचयन करने में सहायक होती है, जिससे कि पत्तियों को पानी धीरे धीरे करके पहुंचाते रहें। और एक दूसरा, पत्ती के अलावा इसमें, पत्ती के अलावा
अलावा इसमें कांटे भी पाए जाते हैं, कांटे भी होते हैं। यहाँ पर नागफनी और लिखना भूल गए, नागफनी और लिख लेते हैं, नागफनी। ठीक है, कि पत्ती के अलावा कांटे भी होते हैं। कई बार क्वेश्चन में आया है कि जो कांटे होते हैं उनका क्या काम होता है, तो कांटों का काम होता है भोजन का निर्माण करना। पॉइंट है ये, भोजन का निर्माण करना, भोजन कांटे बनाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2-3 पॉइंट इसके लिए। अब चलते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन की खासियत ये होती है, ये लवणीय जल क्षेत्र में पाए जाते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कि हम डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में जहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, एक तो है कच्छ का रण, यहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और दूसरा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इनका डेल्टा, और सबसे बड़ा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, असल में मेघना का डेल्टा, या फिर हुगली के द्वारा बनाया हुआ डेल्टा, हुगली और मेघना द्वारा। तो यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं विश्व का सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर सुंदरी नामक एक पौधा पाया जाता है जो मैंग्रोव जाति का होता है, और खुद मैंग्रोव पौधा। इनकी एक खास बात एक होती है कि कई बार एग्जाम में एक बार आ गया है कि ये चक्रवात की गति को धीमा कर देते हैं, या तूफान जो होता है, सुनामी या फिर चक्रवात, उनकी गति को धीमा कर देते हैं। वो कैसे, कि इनकी जड़ पास पास में होने के कारण जब यहाँ पर चक्रवात पहुंचते हैं तो उसकी गति कम कर दी जाती है इनके द्वारा, अतः ये जीवन के लिए भाग ठीक प्रकार से बना देते हैं। और दूसरा, ये सुंदरबन डेल्टा, ये है क्या, ये दलदली क्षेत्र में पैदा होती है, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव प्रजाति के जो पौधे हैं वो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लवणीय जल में अपने आप को जीवित रखते हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इसको, जिससे कि हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और परीक्षा में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम बना देंगे। तो हमने यहाँ पर भारत की वनस्पति के बारे में पढ़ा। वनस्पति को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो कि प्रभावित करते हैं, मिट्टी, तापमान, वर्षा, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण है। इन कारणों के आधार पर ही हमने इसको डिवाइड किया है वनस्पति को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 60 सेंटीमीटर से ऊंचाई ज़्यादा होती है इनकी, और ये वर्ष पर पत्ते नहीं गिराते, तो इनकी एक खासियत है। जैसे महोगनी, रोजवुड, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हमने 2 भागों में लिया है, कि जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा, यानी कि इस जो 200 सेंटीमीटर से अधिक का बरसात वाला क्षेत्र था, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम आर्द्र पर्णपाती वन, और इसके बीच का जो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा प्राप्त करते हैं उनको हम शुष्क पर्णपाती वन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनकी खासियत क्या होती है, जैसे सागवान, नीम, आम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जितने भी फल के पौधे हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन की खासियत ये होती है, ऊंचाई के साथ साथ ये अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है, नीचे मिलेंगे ऊंचे पौधे और ऊपर मिलेंगे और तरीके के पौधे। ऊंचाई के साथ साथ ये किस प्रकार के बन जाते हैं, शंकु आकार के बन जाते हैं। और शंकु आकार के बनने का ये कारण और भी है कि अनुकूलन का सिद्धांत, कि ऊपर से जो बर्फ गिरी वो इनकी चोटियों पर न रुक के नीचे धरातल पर आ जाए। इसके और ऊपर जब जहाँ पर बर्फ होती है वहां पे इसको टुंड्रा बोलते हैं, टुंड्रा प्रदेश, और इसको बोलते हैं टुंड्रा वन। यहाँ पर कौन कौन से मॉस और लाइकेन पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पर चीड़ और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय वन, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ पर मरुस्थलीय वन। उनका क्या काम होता है, छोटे पौधे होते हैं, कटीले पौधे होते हैं, और जैसे कि बबूल, खजूर, बेर, नागफनी, कैक्टस, ये सब मरुस्थलीय वन में आते हैं। इनकी
पत्ती और जड़ों से कम कम होती है, यानी कि जड़ें लंबी होती हैं। इनका काम ये होता है कि पानी का संचयन करना और पत्ती तक पानी को थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाना। इसके अलावा इसमें कांटे भी होते हैं। कांटों का काम होता है इनका भोजन निर्माण में सहायक होते हैं, यानी भोजन निर्माण का कार्य कौन करते हैं? इनका कांटे। ठीक है। और लास्ट में आते हैं हम मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन की खासियत यह है कि ये दलदली क्षेत्र में या लवणीय जल में भी अपने आप को जीवित रखते हैं, जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा, जितने भी डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा यहाँ इसको मिटा के लिख लेते हैं। एक आता है आरक्षित वन, और संरक्षित वन। ठीक है। इनको समझना है। इनमें विशेष रूप से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आरक्षित वन क्या है, दूसरा संरक्षित वन क्या है। आरक्षित वन सरकार के अंडर में आता है पूर्ण रूप से, जहां पर मानव को किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती, ना तो शिकार की, ना ही लकड़ी कटान की, ना ही निवास की, और ना ही घूमने की। तो ये तो हो गया आरक्षित वन में। दूसरा यहाँ पे संरक्षित वन। संरक्षित वन में से भी क्वेश्चन आते हैं कि संरक्षित वन क्या होता है। तो इसमें ये आते तो सरकार के अंडर हैं, लेकिन कुछ हद तक मानव को कुछ गतिविधि करने की आज्ञा दी जाती है, जैसे कि लकड़ी इकट्ठा करना, घूमना, बशर्ते इतना कि इन वनों को विशेष रूप से क्षति ना हो। तो आरक्षित और संरक्षित में यही फर्क है, ये कि आते तो दोनों केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं या फिर सरकार के अंतर्गत जो भी है। तो आरक्षित वन वो है जहाँ पर मानव की गतिविधि नहीं होती है, और संरक्षित वन वहाँ है कि कुछ हद तक शर्तों के अनुसार मानव की गतिविधि इसमें होती है। ठीक है। तो हमने इसको डिटेल से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, दोस्तों को शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।